राम राम जी। आज पढ़ेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना। बहुत एंटी टॉपिक है, देसी भाषा में पढ़ने का काम करांगे। उससे पहले आप तक रिक्वेस्ट है, अपना ऐप जो है लीसो LISO लीसो ऐप ने प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लियो। इसमें 11 रुपया में और 21 रुपया में कोर्स मिलेंगे। ठीक है, सारे डाउनलोड कर लियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। लीसो सबने डाउनलोड करना। ठीक है, देखो हरियाणा की भौगोलिक संरचना। आप अपने आप को ना खुशकिस्मत मानो, क्योंकि हमारा जन्म हरियाणा पंजाब की धरती के ऊपर हुआ है। पूरी दुनिया में है ना 16 प्रकार की मुख्य जलवायु पाए जाओ हैं, और आपको फख्र महसूस होगा कि आप हिंदुस्तान के वासी, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता, भारतीय उपमहाद्वीप की बात मैं करूं, हिंदुस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ 16 की 16 जलवायु पाए जाओ है। अधिकतर गर्मी का आनंद लेना तो राजस्थान के थार मरुस्थल चले जाइए। अत्यधिक ठंड का आनंद लेना है, बिल्कुल ठंडी का आनंद लेना है, -50 डिग्री का, सियाचिन ग्लेशियर चले जाइए। न गर्मी न सर्दी का ऐसे मौसम का आनंद लेना तो आप पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग शहर चले जाइए। यानी 16 की 16 प्रकार की जलवायु जिस देश के अंदर मौजूद हो, वाकई में वो देश महान है। जलवायु वगैरह, माटी वगैरह, मैदान वगैरह सारी चीज़ें ना पढ़ने का पे काम कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो हरियाणा जो है एक लैंड लॉक्ड राज्य है। भाई प्रश्न पूछा जाओ, बहुत बार पूछा जाओ है हरियाणा किसा राज्य है, तो हरियाणा जो है एक लैंड लॉक्ड राज्य है। ठीक है, लैंड लॉक्ड कह लो, या फिर कई बार इसका लिखा होगा स्थल अवरुद्ध, स्थल अवरुद्ध राज्य। ठीक है, स्थल अवरुद्ध का मतलब क्या है कि वो जगह जिसकी बाउंड्री न तो किसी दूसरे देश की सीमा तक लगती हो, ना पानी तक लगती हो। पानी मतलब क्या है, गया समुद्र है, गया खाड़ी है, गया। ठीक है, ना तो सीमा समुद्र तक लगती हो, ना दूसरे देश तक लगती हो। तो हरियाणा की सीमा जो है ना तो समुद्र तक लगती, ना किसी दूसरे देश तक लगती। इसका मतलब हमारा हरियाणा की है एक लैंड लॉक्ड राज्य है, स्थल अवरुद्ध राज्य है। सिंपल सी बात है, कौन सा राज्य है, स्थल अवरुद्ध कह लो या फिर लैंड लॉक्ड राज्य कह लो। ठीक है, ये बाजू जो अपना हरियाणा जो है, हरियाणा की स्थिति के बारे में पढ़ांगे। ठीक है, जो भारत के 4 पॉइंट नहीं, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, सारे के सारे पॉइंट जो है वह पॉइंट अपन पढ़ने हैं। थोड़ा सा इसने उड़ने ले हम। देखो ये हरियाणा हमारा ऊपर जो है, सब तो ऊपर में कौन सी दिशा है, उत्तर है, नीचे दक्षिण है। ठीक है, नुन्न कौन सी है, पूर्व है, उड़ना कौन सी है, पश्चिम है। ठीक है, ऊपर में देखो ये जिला सबने दिखने लग रहा है, कौन सा, पंचकूला। पंचकूला में हरियाणा की सीमा का देखो दिशा उड़ कौन सी है, इस साइड में उत्तर दिशा है। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, बस सब तो ऊपरला उत्तरी ऊपर हो गया। तो पंचकूला जिले का एक गांव है, गांव का नाम है सापुर। सापुर भाई प्रश्न पूछा हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, तो पंचकूला का सापुर जो है वो सबसे उत्तरी गांव है। ऊपर उत्तर है तो नीचे कौन सी दिशा होगी, दक्षिण होगी। तो दक्षिण जो दिशा जो है, यानी हरियाणा का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हरियाणा का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो नू जो जिला है, नू जिले का एक गांव है, गांव का नाम है दोहा। ठीक है, दोहा जो गांव है ये हरियाणा का सबसे दक्षिणी गांव है, या नु कह दो हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु है दोहा बिंदु। ठीक है, सब तो दक्षिणी। उत्तरी कौन सा हो गया, सापुर हो गया। दक्षिणी कौन सा हो गया, दोहा, मेवात या नू जिला में। इस साइड आ जाओ, इस साइड कौन सी जिला है, पूर्व। देखो पूर्व में सब तो बैर कौन सा है, देखो ए नू देखो मैप दिखने लग रहा है, तो पूर्व में बैर कौन सा है, यमुनानगर है। तो यमुनानगर का एक गांव है, गांव का नाम है ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा। ठीक है, ताजेवाड़ा जो गांव है वो हरियाणा का सबसे कौन सा बिंदु है, पूर्वी बिंदु है। ठीक है, यानी पूछ लिया भाई हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बसा हरियाणा का आखिरी गांव कौन सा है, तो ताजेवाड़ा हरियाणा का लास्ट गांव है। उड़ना है जो देखो दिशा कौन सी आएगी, इस साइड आएगी, पश्चिम आ गई। ठीक है, पश्चिम दिशा में देखो सब तक गणा कौन सा जिला बाहर निकल रहा है, सिरसा जिला निकला है। तो सिरसा जिला का जो चौटाला जो गांव जो है, कौन सा गांव है, चौटाला। सिरसा जिले का जो चौटाला जो गांव जो है वो हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव है। बात समझ में आएगी। सबसे उत्तरी गांव कौन सा है, सापुर है। राज्य पूछो तो जिला पूछो तो पंचकुला है। सबसे दक्षिणी गांव कौन सा है, मेवात या नू जिले का दोहा गांव हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु कह लो, दक्षिणी गांव कह लो, बात एक की है। और ना जो पूर्वी, क्योंकि यमुना नदी पूर्व में वह उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। पूर्व में जो आखिरी बिंदु है, जो आखिरी गांव जो हो, ताजेवाड़ा बिंदु कह लो, चाहे ताजेवाड़ा गांव कह लो। ठीक है, इस साइड है जो कौन सा हो गया, चौटाला जो गांव जो है सिरसा जिले का, वो सबसे हरियाणा का कौन सा गांव है, पश्चिमी गांव। बात समझ में आएगी, जमा सिंपल सौदा है, घबराने की किमें जरूरत से को नहीं। अब देखो यानी हरियाणा कौन सा जिला राज्य है, लैंड लॉक्ड राज्य है, जिसकी सीमा किसी भी देश गला को लगती, ना कड़े पानी गला लगती। सिंपल सी बात है, जमा फंडा कुछ नहीं। अब देखो ये बाजू हरियाणा का विस्तार, विस्तार पढ़ने खातर के देखना पड़ेगा। मतलब क्या है, जो हरियाणा जो है
ये दो बिंदु हरियाणा के कौन से शाहपुर से लेकर दोहा के बीच में, चौटाला से लेकर ताजेवाड़ा के बीच में। ये जो 4 बिंदु हैं, 4 बिंदुओं के बीच में हरियाणा की टोटल भूमि है। समझ में आएगी बात? यानी इस तरह के उत्तर से लेकर दक्षिण तक इन 4 बिंदुओं के बीच में हरियाणा की पूरी भूमि है। ठीक है, तो ये अपन पढ़नी है अक्षांश और देशांतर, कितने डिग्री पर नुना है, कितने डिग्री पर उरा है, यो सौदा पढ़ना है। उसकी पढ़ने खातर देखो 2-3 चीज़ अपन है पहले समझनी पड़ेंगी भाई। अक्षांश और देशांतर हो के देखो, सबने बेरा है धरती के है, गोल है, या होगी पृथ्वी। ठीक है, धरती गोल है, किसी भी चीज़ के अभी 2 टुकड़े करा, 2 भाग करा, सेब ले रहे हो, सेब ने बीचों बीच काटोगे तो 2 टुकड़े हो जाओगे, आधे आधे। सीधी सी बात है। सबसे पहले देखो दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर में अपने सिर में जो है ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर है। इसका ठीक नीचे कौन सी दिशा हो जाओगी, दक्षिण दिशा है। इस साइड रीजनिंग वाला मास्टर भी बताता होगा, रीजनिंग वाले गुरु जी बताऊँ पढ़िया हो तो, पेन लगभग जो राइट हैंडर हो है इंडिया में 90% लोग तो मन कम तक भी राइट हैंड से लिखते पाओगे। जिस हाथ में राइट हैंड होगा पेन पूरो, यानी इस साइड कौन सी दिशा होगी, पूरो, पेन पूरो, राइट हैंड वाले ध्यान रख लियो। ठीक है, इस साइड कौन सी दिशा होगी, पश्चिम होगी। बात समझ में आएगी? यो ग्लोब कह लो, ग्लोब है यो, ऊपर उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण है, उन्हें पूर्व होगी, उन्हें होगी पश्चिम होगी। ठीक है, अब देखो किसी भी चीज़ के 2 टुकड़े करने हैं अपन, आधे आधे। ठीक है, तो जो पूरा बीच में, बिल्कुल बीच में तय, इस साइड तय, इसने बीच में तो काटांगे, पूरा का पूरा ये काट दिया बीच में तो पूरा का पूरा। इसके 2 भाग हो गए, थोड़ा ऊंचा नीचा कट गया होगा, वह चक्कर बना पड़ी। ठीक है, इसके 2 भाग हो गए। एक तो ऊपरला भाग कौन सा हो गया, उत्तरी गोला है, गोला के 2 भाग कर दिए, ऊपरला हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचला कौन सा हो गया, यो दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ऊपरला कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध, नीचला कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसमें देखो रेखा खींच रखी इस तरह, 9 रेखा है सब में। ठीक है, ये जो रेखा जो है अंग्रेजी में लेटीट्यूड बोला है ना, यानी लेटूडी रेखा कह लो आप इन्हें। ठीक है, ये जो रेखा जो है ग्लोब के ऊपर जो तिरछी रेखा जो है, ठीक है, इस साइड तक इस साइड, यानी पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम जो ग्लोब के ऊपर जो रेखा खींची गई है, इन रेखाओं ना पे एक वहाँ अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है ये, अक्षांश रेखा। ठीक है, जिन नू नहीं समझ में आता बट कौन सी, देखो ए जो है, ए का लंबा डंडा जाओगा। ठीक है, यानी अक्षांश, यानी जिसकी स्त्रियां टेढ़ी जो लेटुड़ी जो है वो कौन सी होगी, अक्षांश होगी। अब आ जाओ देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर जो रेखा है, स्त्रियां जो ग्लोब के ऊपर जो स्त्रियां की रेखा जो है कौन सी होगी, देशांतर रेखा होगी। ठीक है, अब एक बात समझ नहीं था हमने, देशांतर का देखो दै बड़ा है, दै वाला डंडा नीचे ना हो तो इसका मतलब ये नीचे वाली रेखा कौन सी होगी, देशांतर होगी। अब जो बात अपन समझन की है, समझन की बात की है कि इनमत है नून जो रेखा जाओ है, 9 स्त्रियां, कोई न कोई तो एक इसी रेखा है जो शाहपुर गांव ने भी टच कर दी होगी। स्त्रियां जो ये अक्षांश रेखा नू जाओ है, एक रेखा तो शाहपुर गांव ने टच कर दी होगी, एक रेखा जो है दोहा गांव ने भी टच कर दी होगी। समझ गए मेरी बात? इन्हें दनवा के बीच में है, उनको भी जाओ रेखा तो, लेकिन एक इसी रेखा जो हरियाणा का आखिरी छोर न छुआ है, एक इस न छुआ है। समझ गए मेरी बात? अक्षांश रेखा ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, एक इसी रेखा जो चौटाला गांव ने टच करो, नो वाली कौन सी होगी, देशांतर होगी। एक देशांतर किसने टच कर दी पाओगी, ताजेवाड़ा गांव ने भी टच कर दे पाओगी, क्योंकि हमारा हरियाणा जो ये 4 बिंदु जो है, इन 4 बिंदुओं का बीच में है। समझ में आएगी बात? यू फंडा समझ में आ गया? उराड़ा देखो, अब देखो सबसे पहले आ जाओ शाहपुर। पहले उधर वाले पढ़नी है, नो वाली लेटूड़ी कौन सी होगी, अक्षांश रेखा, और जो नो वाली होगी कौन सी होगी, वह ये होगी देशांतर। सबसे पहले आ जाओ उत्तरी। उत्तर में ऊपर के है शाहपुर है, नीचे कौन सा है, दक्षिण। देखो दक्षिण में जो अक्षांश रेखा नो वाली पकड़नी है, नो वाली ये कौन सी है, लेटोड़ी कौन सी है, अक्षांश है। नो वाली कौन सी है, ये होगी देशांतर, यानी देशांतर का दै बड़ा है, ये तो ये नो वाली होगी, नीचे जाओगी। ए का ये डंडा बड़ा है तो ए वाली कौन सी होगी, ये लेटोड़ी कौन सी होगी, अक्षांश होगी। बात समझ में आएगी? ये कौन सी होगी, अक्षांश होगी। ठीक है, अब देखो यानी एक अक्षांश रेखा उर है, एक अक्षांश रेखा उर है, एक देशांतर रेखा उर है, एक देशांतर रेखा कड़ा है उर है। इन्हें के बारे में आपने पढ़ना। सबसे पहले आ जाओ नीचे, दोहा इसी कौन सी रेखा है, इसी अक्षांश रेखा है जो दोहा गांव ने टच करा। ये रेखा सब ने मेरा काल्पनिक रेखा है। वो को नहीं एक दिन सोचो कह दे गुरु जी मारा गांव में तो रेखा जाती है, मैं तो देखी को नहीं रेखा उसका जाती देखी हो, लेकिन जो यह काल्पनिक रेखा। बात समझ में आएगी? जो दोहा गांव में जो रेखा जाओ है वो है 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट। बात समझ में आएगी? नीचे जो है 27 डिग्री 39 मिनट। दैत दोहा, दो आओ इसका उरे भी 2 है, दोहा 2,
बात समझ में आएगी। यानी नो पूछे हरियाणा का अक्षांश जो विस्तार है दक्षिण में कितना है, तो 27 डिग्री 39 मिनट केड़ा हो गया, दक्षिण में आ गया, थोड़ा हरट्टा चेपना है। 27 डिग्री 39 मिनट दक्षिण, दोहा 2। बात समझ में आएगी। दोहा गांव में जो अक्षांश रेखा जाओ जो है, दक्षिणी जो रेखा जो है वह कितनी है, 27 डिग्री 39 मिनट। ऊपर आ जाओ, ऊपर कौन सा गांव है हरियाणा का, शाहपुर। तो इसका मतलब एक रेखा जब ग्लोब जो है, ग्लोब के ऊपर को रेखा खींची जाओगी, मान लिया जो काल्पनिक रेखा जो, तो हरियाणा में भी तो आऊंगी, जब भारत मान लगेगी तो हरियाणा में भी आओगी, सारा जाऊंगी मैं। तो ऊपर जो हो रहा है जो गांव जो है शाहपुर, शाहपुर गांव में जो अक्षांश रेखा जो जाओ है उसका जो मान जो है वो कितना है, 30 डिग्री 35 मिनट। और कई बार 35 की जगह ऑप्शन में 55 मिनट भी दिया मिला है, ठीक है। कई बार कितना दिया मिलेगा, 35 की जगह कई बार 55 में दिया मिलेगा, ठीक है। यानी हरियाणा का जो विस्तार जो है 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। नीचे कितना हो गया, दक्षिण में 27 डिग्री 39 मिनट। बात समझ में आएगी। उत्तर में कितना है, शाहपुर गांव में 30 डिग्री 35 मिनट, 35 नहीं मिले तो 55 मिलेगा। दक्षिण में आ जाओ दोहा गांव में 27 डिग्री 39 मिनट। बात समझ में आएगी। अब आ जाओ इस साइड पे, देखो ये बड़ी रेखा थी, लेटीट्यूड थी, यानी अक्षांश रेखा थी। देशांतर का दया का नीचे डंडा बड़ा है, तो इसका मतलब ये नो वाली रेखा कोई ना कोई रेखा तो चौटाला गांव ने टच करा है, कोई ना कोई रेखा तो ताजे वाला गांव ने भी टच करा है। बात समझ में आएगी। धनवान टच करेगी तो उरे जो रेखा जो है, यानी इधर पश्चिमी दिशा में चौटाला जो गांव जो है, जो देशांतर रेखा जो यहाँ को टच करके जाओ है, वो है 74 डिग्री 28 मिनट। 74 डिग्री 28 मिनट जो है वो चौटाला गांव ने जो टच करा है, 74 डिग्री 28 मिनट। ताजेवाड़ा ने जो करा है 77 डिग्री 36 मिनट, 77 डिग्री 36 मिनट, ठीक है। 77 डिग्री 36 मिनट। इनका थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। ये 10 समझ में आ गया। यानी देशांतर रेखा जो है ग्लोब के ऊपर इस तरह, ऊपर तो नीचे, ये ग्लोब हो गया, दोबारा फिर बता दूँ ये देशांतर होगी इस तरह, ठीक है। तो देशांतर में नू जाओगी तो देशांतर अगर नू आ रही है इसका मैं, तो नू आओगी तो एक रेखा तो इसने भी टच करेगी। समझ गए मेरी बात, ठीक है। देशांतर और अक्षांश का मामला समझ में आ गया। यानी हरियाणा का अगर आप अक्षांश से विस्तार पूछे तो 27 डिग्री 39 से लेके कितना हो गया, 30 से 35, और 77 36 से लेके कितना हो गया, 74 28। ये हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतर मामला है, ठीक है। अब देखो मैंने पूछ लिया हरियाणा जो है वो, देखो एक गोलार्ध का मामला और पढ़ना था थोड़ा सा, एक चीज ध्यान रखियो, ठीक है। यो देखो ग्लोब हो गया, ठीक है, या पृथ्वी होगी, दो हिस्से हो गए। यो क्या हो गया, और उत्तर है, नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ठीक है। इसके दो भाग कर रखे हैं। यो कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। यो कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब नू रेखा खींच दी इसके ऊपर। ये कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा। समझ में आएगी बात है, कौन सी रेखा है, अक्षांश रेखा है। अपना भारत जो है उरे पड़ा है, तो इसका मतलब भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है भारत। समझ में आएगी बात। तो जो अक्षांशीय विस्तार की जब आप बात कर रहा हरियाणा के अंदर, उसमें देखो ध्यान रखना है, जो हरियाणा जो है उत्तरी गोलार्ध, देखो जे मान लिया भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो फिर हरियाणा कट जाओगा, हरियाणा भी तो उत्तरी गोलार्ध में ही आओगा। समझ गए मेरी बात। तो हरियाणा जो है उत्तरी अक्षांश, हरियाणा का उत्तरी अक्षांश पूछो तो कितना कितना हो गया, 27 डिग्री 39 से लेके 30 डिग्री 35 या फिर 55। समझ में आएगी बात। ये हो गया उत्तरी अक्षांश। यानी अक्षांश में हरियाणा नो पूछा हुआ, अक्षांश रेखा में हरियाणा कौन सा उसमें आओ, तो उत्तरी माओ है। क्यों आओ, क्योंकि देखिए 0 डिग्री की लाइन हो गया, यानी बीच की लाइन हो गया, तो भारत उत्तरी माओ तो कट जाओगा, उत्तर में जाओगा। अब देखो देशांतर में, देशांतर रेखा नू खिंच जाओगी, तो देशांतर रेखा नू खिंच जाओगी तो इस साइड कौन सी दिशा है, इस साइड तो दिशा कौन सी, पूर्व। देशांतर में कौन सा आ गया, भारत। पूर्वी देशांतर जब रेखा खींचा तो देशांतर रेखा में भारत कौन सी दिशा में आ जाए, पूर्व में आ जाओ है। तो यो जो विस्तार जो है यो कौन सा कहलाओगा, पूर्वी देशांतर रेखाएं, पूर्वी देशांतर रेखाएं। मन लगा बात समझ में आएगी होगी। फिर भी जो किसी का नहीं आई हो तो भाई मेरे वर्गा को मंद बुद्धि हो तो दोबारा फिर समझा दी हूँ 1 मिनट खातर, ठीक है। देखो जे मान लिया नहीं समझ में आती हो तो देखो दोबारा से, केस उद्धा वगैरह यो देखो, यो ग्लोब हो गया, ठीक से। यो बीच तक कट गया, नुक्का नु 2 भागा में, ऊपर हो गया उत्तर,
ठीक है। नीचे कौन सा हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ठीक है। अब अपन उत्तरी अक्षांश काटना है। देखो भारत लगभग उरा है इसमें, तो अक्षांश नु अक्षांश रेखा कौन सी, लेटुडी, तो उरा कौन सा अक्षांश हो गया, ये हो गया उत्तरी अक्षांश, ठीक है। लेटुडी रेखा का उत्तरी अक्षांश हो गया। दक्षिण देखो नु जाओगी तो इस साइड दिशा कौन सी है, पूर्व है, तो देशांतर में भारत किस में है, पूर्व में है, तो हरियाणा भी तो पूर्व में होगा, यानी पूर्वी देशांतर। ये जो मान का अपन जिस मान का अपन जिक्र किया था, यो जो है उत्तरी अक्षांश है, और यो जो है ये कौन सा हो गया, पूर्वी देशांतर में हरियाणा आ जाओ। बात समझ में आएगी। यानी ये आंकड़े जो है इनका थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा। दोहा जो गांव जो है वो 27 डिग्री 39 मिनट, और ऊपर जो पंचकुला जो है, पंचकुला का शाहपुर जो गांव जो है, पंचकुला का शाहपुर गांव 30 डिग्री 35 मिनट, या फिर 35 नहीं मिले तो 55 मिनट। सिरसा का जो चौटाला जो गांव जो है, सिरसा का चौटाला गांव 74 डिग्री 28 मिनट, और ताजेवाड़ा जो है यमुनानगर का वो कितना 77 डिग्री 36 मिनट। इनका थोड़ा सा तुक्का मार लियो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, बस अब ना मेरा है हमारा जो हरियाणा जो था 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था, और 16वां भारत का 16वां राज्य बना था, 17वां राज्य था 1 नवंबर 1966 को 17वां राज्य बना था। इससे पहले 16वां राज्य पूछो तो हरियाणा का, इससे पहले कौन सा बना था, तो नागालैंड जो था वो 16वां राज्य था। 17वां हमारा कौन सा हो गया, हरियाणा हो गया। और 18वां जो राज्य जो है वो कौन सा बन गया, हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य होगा, ठीक है। हरियाणा का क्षेत्रफल सबने वेरा है 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है वो हरियाणा का के है क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितना है 1.34% जो है वो भारत के कुल क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। 16वां राज्य नागालैंड बना था, 17वां राज्य हरियाणा बना था, 18वां राज्य कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश बना है। सब ने बेरा करता अलग हुआ था। पंजाब जो राज्य है, पंजाब राज्य था अलग होकर बने हैं, ठीक है। और जिस टाइम पर अलग हुआ तो पंजाब के कुल क्षेत्रफल का 35.18% जो है यो हरियाणा को दिया गया था। यह भूमि जो थी कितनी थी, हरियाणा की थी। बाकी 65% जो था वो किस पर रह गया था, बाकी 65 पंजाब पर रह गया था। हरियाणा को इतना दिया था। 16वां राज्य नागालैंड बना था, 17वां 1 नवंबर 1966 को हमारा हरियाणा बना था, 18वां हिमाचल प्रदेश बना था, ठीक है। 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है 1.34% है, ठीक है। और पंजाब का क्षेत्रफल जो था उसमें तो आपने कितना मिला था 35.18%, ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो है, एक तो लीसो जो है अपना ऐप है, सबने डाउनलोड करना, ठीक है। दूसरी, अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जीके प्रवीण उड़ान का नाम था, फेसबुक पे आईडी है मेरी, इंस्टाग्राम पे आईडी है जीके प्रवीण उड़ान, ठीक है। जीके प्रवीण उड़ान फेसबुक ऊपर एक बार सारे गेड़ा में रही उड़ा पोस्ट वगैरह के सारे यहाँ पे जानकारी उड़ा दे रहा, ठीक है। अब देखो आप हरियाणा का भूगोलिक विस्तार आप पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो है हरियाणा का सबसे बड़ा भूगोलिक क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा का सबसे बड़ा भूगोलिक क्षेत्र, हरियाणा का सबसे बड़ा भूगोलिक क्षेत्र देखो, छोटा हमारा हरियाणा है 44,212 वर्ग किलोमीटर पहले है, हैंड ली होगी लगभग हरियाणा में। नदी, समुद्र, पहाड़ ये चीज़ है, पानी वो है के लागा हरियाणा में, पहाड़ गणे हैं ना, नदी गणे हैं ना, के है ज़मीन गणी है। तो हरियाणा का जो सबसे जो ज़्यादा जो इलाका जो है वो के है मैदानी भाग है, ठीक है। हरियाणा का जो सबसे जो बड़ा इलाका कौन सा है, मैदानी भाग, या फिर कई बार ऑप्शन में इसने कह दे दो समतल जो इलाका हरियाणा का वो समतल भाग या फिर मैदानी भाग। 44,212 वर्ग किलोमीटर जो हरियाणा फैला है, इसका जो कुल क्षेत्रफल जो है, कुल क्षेत्रफल का 93.76% जो है वो हरियाणा का के है मैदानी भाग है। 93.76% जो क्षेत्र जो है वो के है मैदानी भाग है। देखो मैदानी भाग कह लो, ठीक है, मतलब के है शुरू में के है नदी है, मैदान को ऊपर बनेगा, नदी है, नदी अपने साथ में कंकड़ पत्थर है, माटी लेके आओगे, वो जमती जाओगी नदी अपना बेड़ी होती जाओगी तो वो मैदान बन जाओगा। तो यो जो मैदान जो है, जो समतल मैदान जो 93.76% जो है, ये दो नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है। एक तो या उरे जो इस नदी सीमा पर जो नदी बह है उस नदी का नाम क्या है
घग्गर नदी, ठीक है। और इस साइड जो, या जो है इस साइड उरा कौन सी नदी है, यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी। यानी ये जो मैदान जो है कौन सी दो नदियों के बीच का है, घग्गर और यमुना का बीच का मैदान जो, ठीक है। घग्गर और यमुना जो नदी इसके बीच का मैदान है, या फिर हरियाणा जो है इन दो नदियों के द्वारा बहा के लाई जो मिट्टी जो है उसे का समतल इलाका बने उस बात का, ठीक है। 93.76% जो है वो हरियाणा का क्या है, मैदानी भाग है हरियाणा का, ठीक है। अब देखो ये मैदानी भाग का जिक्र हो गया। इसके बाद जो आप जिक्र करा तो वह समुद्र तल का बहुत एक प्रश्न पूछा जावा है कि हरियाणा की समुद्र तल जो है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई है 200 से 300 मीटर, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 200 से 300 मीटर। आज फुटा में पूछ ले तो कई बार तो 700 तक लेके कितना है, 900 फुट जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई 200 से 300 मीटर, फुटा में पूछे तो फिर कितना हो गया, 700 से 900 फुट, ठीक है। अब आ जाओ जो हमारा हरियाणा जो है, हरियाणा को एक प्रश्न पूछा जाओ कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है। जे एक आदमी का नाम पूछा, एक बहुत बड़ा कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर जसबीर, जिन्हों पूछ ले वो डॉक्टर जसबीर की जो किताब जो है एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा, भाई इस किताब के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में बांटा है। तो जो डॉक्टर जसबीर जो है, डॉक्टर जसबीर की किताब के अनुसार हरियाणा को 8 भागों में बांटा है, ठीक है। जे ऑप्शन में नू नहीं आओ, डॉक्टर जसबीर का नाम ना दे रखा हो, सीधा डायरेक्ट पूछ ले हुआ तो फिर क्या करना है, हरियाणा को कुल कितने भागों में बांटा गया, तो फिर हरियाणा को 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ डॉक्टर जसबीर के अनुसार जो पहला जो भाग जो है वो है शिवालिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है ऊपर के जो 3-4 जिले जो है उनमें जो ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है ऊपर वाली इधर वाली, ये जो है सबसे पहला क्षेत्र डॉक्टर जसबीर ने किसको माना है, शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। शिवालिक की रेंज के ठीक नीचे का जो भाग जो है, जो सा मैदान जो है, गिरिपदीय मैदान, गिरिपदीय मैदान, गिरिपदीय मैदान, ठीक है। शिवालिक जो है पहाड़ी जो है, हिमालय जो है, हिमालय के सबसे जो निचली जो सबसे लास्ट में जो पर्वतों का निर्माण हुआ था वो शिवालिक है। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में फिर पढ़ेंगे, अगला पार्ट जब आएगा इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल तक पढ़ेंगे, फिर उसका उड़ा पे जिक्र करेंगे, ठीक है। गिरिपदीय मैदान, गिरिपदीय मैदान के बाद में तीसरा जो डॉक्टर जसबीर ने माना है वो है बाढ़ के मैदान। कौन सा है, बाढ़ के मैदान, यानी हरियाणा के वो इलाके जड़ा जो नदी जो है, नदी के एक रहे बाढ़ ले आओ जो, ठीक है। चौथी जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान, यानी जो नदी जो है पानी का अगला जो माटी बहा के लेके आओ जो है, और वो जो मैदान समतल जो इलाका हो कौन सा हो गया, जो जलोढ़ मैदान, ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर है अनकई दलदल, अनकई दलदल के है, अनकई दलदल, जलोढ़ के मैदान, अनकई दलदल। दलदल तो वह माड़ी हो है भाई जिसमें क्या हो जाए पैर फंसे, नुको नहीं दलदल तो बाहर निकल गया फलानी दलदल तो है। इसी जगह बहुत कम है हरियाणा में, लेकिन सिरसा जो जिला है, सिरसा जिला में अनकई दलदल नाम मात्र के पाए जाओ, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर पर है बाड़ू के मैदान, बाड़ू के मैदान, यानी जिन्ना पे क्या कहते हैं देसी भाषा में टिब्बा कौन कह देंगे, मरुस्थल कह लो, बाड़ू के मैदान, टिब्बा जो राजस्थान का जो लगता एरिया जो है ओड़ा सारा का सारा के है, ये मामला है। 7वां नंबर पर है तरंगित मैदान, तरंगित मैदान। देखो तरंगित मैदान कौन से मैदान हो, वो मैदान जड़ा पहाड़ भी और बाड़ू रेता भी उड़ता हो। देखो जरा पहाड़ी भी हो, बाड़ू रेता भी उड़ता, ब्याणी ले ले जो कर, ब्याणी में तो शाम खानक के पहाड़ जो देखे होंगे, खानक में जाओगे आप बाड़ू रेता भी पाओगे, टिब्बे हैं ऊंचे ऊंचे जो खानक के आसपास के गाँव हम देखोगे आप, और पहाड़ भी, यानी वो मैदान जरा पहाड़ भी और बाड़ू रेता भी हो वो कौन सा कहलाओ है, तरंगित मैदान कहलाओ, ठीक है। और 8वां जो लास्ट जो बताया है नीचे दक्षिण जो हरियाणा का दक्षिण पूर्व में पहाड़ी जो है दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक मानी जाने वाली है अरावली क्षेत्र, ठीक है। डॉक्टर जसबीर के अनुसार हरियाणा को इन 8 भागों में बांटा गया है। शिवालिक क्षेत्र, गिरिपदीय मैदान, बाढ़ के मैदान, जलोढ़ के मैदान, अनकई दलदल, बाड़ू के मैदान, तरंगित मैदान और अरावली क्षेत्र। शिवालिक वाले ऊपर वाली रेंज होगी, ठीक है। जो 3-4 जिले ऊपर वाले जो हैं ये जो हैं, ये जो जिले जो हैं, ठीक है,
ये जो ऊपर वाले जो जिले जो हैं शिवालिक वाले, ठीक है, ऊपर इनमें यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाड़ा, उर जो पहाड़ी जो शिवालिक की होगी। गिरिपदीय मैदान, इसके ठीक नीचे का जो मैदान जो गिरिपदीय मैदान हो गया। बाढ़ के मैदान जड़ा बाढ़ हुआ हो गया, ठीक है। जलोढ़ का मैदान हरियाणा का लगभग जो मामला सारा का सारा जड़ा समतल इलाका, ठीक है। अनकई दलदल सिरसा के अंदर पाई जाओ। बाड़ू के टिब्बा जो है सारा का सारा ईजियो जो इलाका जो है, इस इलाका में जो राजस्थान की सीमा तक है, वो तरंगित मैदान जो है सबसे बड़ा उदाहरण जो तरंगित मैदान का खानक जो है तोसाम के पास में बाड़ू रेता भी है और पहाड़ भी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी जो दक्षिण में भिवानी भी जो तोसाम की पहाड़ी है, यह भी अरावली की हिस्सा है। तो नीचा वाला जो है अरावली पर्वत श्रेणी कौन सा हो गया, अरावली का मैदान हो गया, ठीक है। यानी डॉक्टर जसबीर का अकॉर्डिंग जो है हरियाणा कितने भागों में बटे, 8 भागों में। शिवालिक, गिरिपदीय, बाढ़ के मैदान, जलोढ़, अनकई, बाड़ू, तरंगित और अरावली। इब जे प्रश्न आ जाए हरियाणा सीधा नु पूछ ले हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, ठीक है। जो कृषि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है कितने भागों के अंदर हरियाणा को बांटा गया है, तो वो है 5 भाग, ठीक है। सबसे पहला आ जाओ जलोढ़ का मैदान। कौन सा है, जलोढ़ के मैदान, जलोढ़ का मैदान, ठीक है। जलोढ़ का मैदान नहीं तो गग्गर और यमुना का मैदान, ठीक है। गग्गर व यमुना अपन ने पहले भी जिक्र किया था। गग्गर और यमुना जो है इनका बीच का जो मामला जो है, ठीक है। यो जो मामला है, या नदी कौन सी होगी, या यमुना नदी होगी या कौन सी होगी, गग्गर नदी होगी। इनका बीच का जो मैदान है वो जलोढ़ का मैदान है। सबसे पहला जो मापा गया, सीधा डायरेक्ट डॉक्टर जसबीर का नाम नहीं दे रखा, ठीक है, जलोढ़ का मैदान। उसके बाद आ जाओ रेतीले मैदान, रेतीले मैदान। कई बार बराबर में इसका टिब्बा युक्त मैदान भी लिखा मिल, इसका टिब्बा कह लो, रेता कह लो, एक के बाद, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तीसरा शिवालिक क्षेत्र, चौथा अरावली क्षेत्र। जलोढ़ के मैदान, रेतीले मैदान, शिवालिक, अरावली और फुट हिल जोन। पांचवा कौन सा है, फुट हिल जोन, फुट हिल जोन, फुट हिल जोन। ये 5 हैं, ठीक है। जो सीधा डायरेक्ट नो पूछ लिया डॉक्टर जसबीर के अनुसार तो 8 भाग हम बांटा हरियाणा। जो सीधा नो पूछ लिया भाई कि कितने भागों में हरियाणा को भौगोलिक रूप से बांटा गया है, तो हरियाणा को 5 भागों में भौगोलिक रूप से बांटा है। जलोढ़ का मैदान कह लो, फिर गग्गर यमुना का मैदान कह लो, रेतीले मैदान, शिवालिक क्षेत्र, अरावली और फुट हिल जोन, ठीक है। तो ये आज इनका अपन ने जिक्र कर लिया। इस वीडियो का दूसरा पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट में इनका एक एक का बारे में आप विस्तार से पढ़ने का काम करेंगे। अगर दूसरी वीडियो ज़्यादा बनाऊंगा, ज़्यादा कमेंट करोगे वीडियो किसे लगी, सबने कमेंट करना है। जय हिंद, भारत माता की जय।